हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत अग्रवाल एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे आपने पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा जिन स्टूडेंट्स ने या तो अभी अभी अपने CSEE के एग्जाम को क्लियर किया है और अपने CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, या तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बड़ा अहम है जिन स्टूडेंट्स ने अपने CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 के पेपर अभी अभी खत्म किए हैं और अब वो मॉड्यूल 2 के प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्त, इस वीडियो के अंदर हम तीन अलग अलग बातों के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहले बात होगी वो होगी हमारी कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सब्जेक्ट को लेकर। दूसरी जो बात होगी वो होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को लेकर, और तीसरी बात मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सबसे पहली बात है दोस्त, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉड्यूल 2 के लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि यह आपके लिए दुधारू तलवार जैसी है। अब दुधारू तलवार मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्त क्योंकि पहली बात तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा आपका। क्वेश्चन भी सामने होता है, आंसर भी सामने होता है, बस एक सही आंसर ढूंढना होता है। तो हमारे लिए बड़ी सहायता हो जाती है, बड़ी हेल्प हो जाती है, और ऐसे टाइम पे पेपर देना हमारे लिए आसान हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। तो इसीलिए ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित हो सकता है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूरे के पूरे ग्रुप की नैया को पार लगा दे। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। इसके अंदर इतना सारा कंटेंट भरा पड़ा है कि सारे कंटेंट को समेटना पहली बार तो मुश्किल है, दूसरी बार सारे कंटेंट को रिवाइज करना भी यहां पे दिक्कत वाली बात होती है। तो ये चीज स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द बन जाती है। अब तो सर, इसका हल क्या है? इसका हल मेरी तरफ से मैं आपको जो ऑफर कर सकता हूं वो ये है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं, मैंने जो रिकॉर्ड किए हैं लेक्चर्स कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ये लेक्चर आपके लिए एक सफलता की सीढ़ी साबित होंगे। कारण, पहले मैं कारण बता दूं फिर आगे चलेंगे। सबसे पहला कारण ये है कि इतना बड़ा सिलेबस को कवर करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इन सारी बातों को दिमाग में हमेशा रखने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्त कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब उस कंडीशन में आपके लिए पेपर के अंदर ये सारी बातों को याद रख के लेके जाना मुश्किल हो सकता है। दोस्त, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो पूरा पढ़ते हैं, पूरा रिवाइज भी करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर अक्सर जाके उनका वॉश आउट हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, उनको कुछ याद ही नहीं आता क्या पढ़ के आए हैं। कारण, वो खाली दोस्त कंसेप्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, उन्होंने बस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया किसी भी तरह। याद रखें दोस्त, जिंदगी के लिए अगर आपके किसी भी चीज के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है तो मरते मर जाओगे, लेकिन वो चीज कभी दिमाग से निकलेगी नहीं, और एग्जाम हॉल में निकल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, वो सारे के सारे लेक्चर्स एक एक टॉपिक, एक एक कंटेंट कंसेप्ट बेस्ड है, और इतने जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट बेस्ड है कि आपने अगर उन सारे लेक्चर्स को एक बार देख लिया तो एग्जाम हॉल में पेपर देते तक भी आपको सारी चीजें याद रहेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। चलिए दूसरी बात करते हैं। सर, दूसरी बात क्या है? दोस्तों, दूसरी बात है यहां पर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसमें 40 मार्क्स का है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, स्टूडेंट इसको कवर भी कर लेते हैं, जैसे तैसे करके थ्योरी वाला टॉपिक है तो उसको रिटेन भी कर लेते हैं। दैट इज नॉट अ बिग इशू। इसमें बड़ा इशू है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि 60 मार्क्स का है। अब 60 मार्क्स का है, इतनी हैवी वेटेज है, तो इसके साथ में रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। तो सर, इसका प्लस और माइनस क्या है? इसका भी प्लस वही है, पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने है, एक आंसर को ढूंढने में कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और यहां पर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तगड़ा स्कोर कर सकते हैं, और ये स्कोर इतना जबरदस्त हो सकता है कि ये टॉपिक भी आपके पूरे के पूरे ग्रुप की नैया को पार लगाने की ताकत रखता है। वही एडवांटेज है जो CMA के अंदर थे। तो सर, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसके अंदर सबसे बड़ा दोस्त ये है कि अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो इसके अंदर इतने सारे फॉर्मूले भरे पड़े हैं, फॉर्मूला 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 फॉर्मूला। पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला बेस्ड है। सिर्फ पहला चैप्टर अगर मैं छोड़ दूं इसका इंट्रोडक्शन वाला, तो बाकी जितने टॉपिक हैं, बाकी जितने चैप्टर्स हैं, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक हैं। लगभग पूरे चैप्टर के अंदर आपके 150 से 200 फॉर्मूले हो जाते हैं, अराउंड 150 to 200 फॉर्मूले हो जाते हैं। अब ठीक है, पढ़ते समय तो हमको ये लगता है कि हाँ, हमसे सब बन रहा है, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, हम भी खुश कि चलो भाई हमारे आंसर आ रहे हैं। लेकिन बाय द टाइम जब आप अपना लेक्चर खत्म करते हैं, जब अपना कोर्स खत्म करते हैं, जब अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करते हैं,
तब आपको समझ में आता है कि यार इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे रखेंगे, हर एक सिचुएशन के लिए जरा जरा सा वेरिएशन है, अब कहां कौन सा वेरिएशन डालना है यह याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसका कारण क्या है दोस्त, मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूले अगर स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जाके भूल जाता है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा होता है, फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक गायब। और हर फॉर्मूला किसी ना किसी लॉजिक पे बेस्ड होता है, यह आपको मानना पड़ेगा। अब अगर आप अपनी पढ़ाई करते समय उस फॉर्मूले के पीछे जो लॉजिक है उसको भी अगर साथ साथ लेके चलें तो किस फॉर्मूले में कब कहां कैसा वेरिएशन डालना है, कब कौन सी सिचुएशन में कौन से वेरिएंट वाला फॉर्मूला यूज होगा, यह रिकॉल करना यानी कायदे से प्रैक्टिकल सिचुएशन में कब कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होना चाहिए यह आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, ये चैप्टर आसान तो है लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्मूलेज इसको बड़ा टिपिकल बना देते हैं। दूसरा पार्ट अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लूं तो उसके अंदर भी दिक्कत ये है कि इसके अंदर भी कंटेंट बहुत हाई है और इसके अंदर भी इतने वेरिएशन है कि एमसीक्यू में सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब सर इसका क्या करें, इसका भी तरीका है। इसके लिए भी मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं वो सारे के सारे, पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर की बात करूं तो हर एक फॉर्मूला, उसके पीछे का लॉजिक और कब किस कंडीशन में कैसे कैसे वेरिएशंस डालने हैं वो सारी चीजें मैंने बारीकी से डिस्कस की हैं। डिस्कस करने का रीजन ये है कि पढ़ते समय सारी बातों को डिटेल में समझ लो, सारे लॉजिक एक बार में पूरे के पूरे क्लियर कर लो। सारे लॉजिक अगर एक बार में क्लियर हो गए तो उसके बाद रिवीजन करते समय आपको तुरंत सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ये बात कंफर्म है। तो दोस्त यहां पर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मैंने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं ये डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए मॉड्यूल 2 के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। सर इसके अलावा भी कुछ है क्या? हाँ, इसके अलावा भी एक है दोस्तों। देखो, अगर मैं दोनों सब्जेक्ट में कंपैरिजन की बात करूं तो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो लेक्चर्स हैं उनका बेस प्राइस है 6000 रुपीज। अब प्राइसिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है और दोस्त हम भी यही काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो यार मॉनेटरी इंसेंटिव हमको ही मिलना चाहिए। तो बेसिक प्राइस है इसका दोस्त 6000 रुपीज का। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेना चाहते हैं तो ये आपको 5000 में अवेलेबल होगा। सर इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर तो सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, पहली बात, यानी आपको इसके अंदर सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। दूसरा, इसी प्राइस के अंदर आपको बुक्स भी अवेलेबल होंगी। हाँ, ये जो प्राइस है ये इंक्लूडिंग बुक्स है। अब सर बुक्स में क्या क्या आएगा? बुक्स के अंदर आपको मोटे मोटे तौर पे 3 मटेरियल मिलेंगे। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 मटेरियल मिलेंगे। सर कौन कौन से 3 मटेरियल मिलेंगे? एक तो मिलेगी दोस्त आपको मेन बुक, जिसको हम लोग अक्सर मास्टर बुक कहते हैं। जब आप अपने वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो ये मास्टर लेक्चर्स के अंदर वो सारे क्वेश्चंस होंगे और रिव्यू प्रैक्टिस के लिए वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो वीडियो लेक्चर्स देखते समय आपको पढ़ने हैं और करने हैं। साथ में एक बुक आपको और मिलेगी जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। उसके अंदर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भरे पड़े होंगे। लगभग 2500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस बुक के अंदर होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही देना है। इसके बाद तीसरा जो स्टडी मटेरियल होगा वो होगा दोस्त मॉक टेस्ट पेपर का। उसके अंदर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिजाइन करके मॉक टेस्ट पेपर की एक तीसरी बुकलेट आपको अलग से मिलेगी। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा? हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करो तो इसके अंदर भी यही सीन है। एक तो बुक आपको जो मिलेगी वो मिलेगी मेन बुक या मास्टर बुक, जिसके अंदर हम सारे कंसेप्ट को, सारे लॉजिक को, सारे फॉर्मूलेस को, फ्लो चार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसके अंदर आपको फिर वो एक एमसीक्यू बेस्ड बुक मिलेगी जिसके अंदर आपके सारे एमसीक्यूज होंगे। लगभग 2500-3000 एमसीक्यूज इसके अंदर होंगे और इनके बाहर से कोई एमसीक्यू आए ऐसी मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि जितने पॉसिबल एमसीक्यूज जहां जहां से इकट्ठे हो सकते हैं सारे एमसीक्यूज इसके अंदर मैंने डाल रखे हैं। तीसरा, इसके अंदर क्योंकि चीजों को रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो रिवीजन के लिए जितने आपके फ्लोचार्ट अवेलेबल होने चाहिए सारे फ्लोचार्ट बना के मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। फ्लोचार्ट डालने का मेन रीजन ये है कि एग्जाम के समय जब आप रिवीजन करें तो आपको डिटेल में कुछ भी ना पढ़ना पड़े, सिर्फ आप एक बार उन फ्लो चार्ट्स को देखेंगे और सारा का सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ये तो हो गया आपका दूसरा मटेरियल।
तीसरा मटेरियल होगा इसके अंदर भी मॉक टेस्ट पेपर का, हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उन सारे पॉसिबल एमसीक्यूज को मिला के आपके मॉक टेस्ट पेपर होंगे। और इसकी भी एक तीसरी अलग से बुकलेट आएगी। उस मॉक टेस्ट पेपर की बुकलेट को आप पूरी तरह से अगर रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो दोस्त आपको एग्जाम में 85 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, दोनों सब्जेक्ट में, भले वो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो। सर 85 मार्क्स ज्यादा नहीं बोल दिया आपने, दोस्त पढ़ के देख लो एक बार पूरा डिटेल में। अगर ईमानदारी से जैसा शेड्यूल मैंने बनाया है, जैसी बुक मैंने बनाई है, जैसे एमसीक्यूज मैंने डिजाइन किए हैं और जैसे मॉक टेस्ट पेपर आपको आएंगे, अगर आपने सारी चीजें डिटेल में कवर की हैं तो 85 मार्क्स आपके लिए बहुत छोटा टारगेट लगेगा। ये भी आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। चलो अगर मिनिमम साइड में जाना है तो 75 मान लो, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो। बाकी 75 से कम की उम्मीद करना तो मुझे ठीक नहीं लगता। सर आपको तीसरी बात भी करने वाले थे। हाँ दोस्त, तीसरी बात मैं ये करने वाला था कि सीएमए के लेक्चर्स का बेस प्राइस 6000 रुपीज है, अवेलेबल हो रहा है 5000 में। यू विल हैव द डिस्काउंट ऑफ 1000 रुपीज। एफएमएसएम के जो लेक्चर्स हैं उनका भी बेस प्राइस 6000 रुपीज है, 1000 का डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, तो आपको अवेलेबल होंगे 5000 रुपीज पे। यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट का डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों का कॉम्बो ऑफर करते हैं, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉम्बो ऑफर करते हैं, तो ये कॉम्बो दोस्त आपको बड़े ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल होगा। दोनों की बेस प्राइस अगर मैं मिला के देखूं तो ये होती है 12,000 रुपीज की, लेकिन इसमें जो डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा वो होगा 4,000 रुपीज का, और कॉम्बो आपको 8,000 में मिलेगा। तो दोस्त यहां पे पर सब्जेक्ट 2000 का डिस्काउंट आपको ऑफर हो जाएगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट देना फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइस। हाँ, आगे अगर कोई और एडिशनल ऑफर आता है तो पता नहीं, बाकी मुश्किल है। अभी तो फिलहाल के लिए दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइस सिनेरियो। हाँ सर, अगर कॉम्बो ऑफर करेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा? 3 मॉड्यूल या 3 बुक्स मिलेंगी कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, 3 बुक्स मिलेगी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। और दोस्त कहीं से भी आप इसको पेनड्राइव क्लासेस ना समझें, कहीं से भी आप इसको ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस ना समझें। आप ये समझें कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, यू आर एडॉप्टिंग अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। तो इसके साथ जो आपको किट मिलेगी वो आपको पेनड्राइव लेक्चर्स के लिए नहीं मिलेगी, वो पूरी की पूरी डिस्टेंस लर्निंग किट होगी। तो सर ये पेनड्राइव कोर्स है क्या? भूल जाओ, ये सिर्फ पेनड्राइव कोर्स नहीं है, ये पूरा का पूरा आपकी डिस्टेंस लर्निंग किट है जो आपके घर में ही आपको एग्जाम की 100% पूरी तैयारी करवाएगी, ये भी श्योर है। अच्छा सर, ये लेक्चर कहां से मिलेंगे? ये लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे www.akclasses.in से। अगर आप इन लेक्चर्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा www.akclasses.in। akclasses.in से आप इन लेक्चर्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए है तब उस कंडीशन में यहां नीचे नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन नंबर पे कभी भी आप कॉल करें, जो भी आपको नई इंफॉर्मेशन चाहिए है, जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके उन क्वेरीज को, डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है सर। सर डेमो के लिए क्या करेंगे? आपके डेमो चाहिए, हमको देखना है कि आप कैसे पढ़ाते हैं, तो दोस्त इन्हीं नंबर पे कॉल करके आप डेमो भी बुलवा सकते हैं। आपको जब अगर डेमो भी देखना हो तो इस नंबर पे कॉल करें। ऑफिस में जब कॉल आएगा तो फिर आपको एक डेमो लेक्चर्स की लिंक शेयर की जाएगी, आपको एक चैप्टर के डेमो लेक्चर्स की लिंक शेयर की जाएगी। आप उन चैप्टर्स को देख के समझ सकते हैं कि भाई पढ़ाने में कितनी धार है और हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुद्दा तो इसका है। ठीक, तो दोस्त आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। हैवी डिस्काउंट्स पे आपको ये लेक्चर अवेलेबल हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको इंतजार करना चाहिए। ठीक है, बस कॉल करें और अपने ऑर्डर को बुक करें, बाकी देखते हैं और क्या होना है। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।